नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रांग क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर लिया। किसने? महापद्म नंद ने। इस वंश की जाति नई नापित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद थे। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद को जाना जाता है। किसको जाना? महापद्म नंद। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्ण चीनी यात्री वेनसोंग द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष वर्ष ऋषि वर कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचार धारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। महापद्म नंद को भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं को अतिक्रमण कर विंध्या पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की थी। महापद्म नंद ने इस कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का अगला शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में धनानंद को गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देख करके हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रसित थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी।